animated toons. ये कहानी है अनुज की। एक लड़का जो नंद प्रयाग गांव से पौड़ी शहर पढ़ाई के लिए आया था। शहर में रहने के लिए उसने एक कमरा रेंट पर लिया। रेंट भी कम था। वहां के मकान मालिक, जिनकी कास्ट मलेथा थी, एक बुजुर्ग कपल अंकल आंटी थे और एक और लड़की मीना भी रेंट पर रहती थी। अंकल पैरालाइज्ड थे। वो बस व्हीलचेयर पर बैठते, बात नहीं कर पाते थे। हाथों से इशारा करते, कभी थम्स अप, कभी सिर हिलाते। जब भी अनुज किराया देने जाता, अंकल सिर्फ आंखों से हल्का सा इशारा करते, मुस्कुराहट, जैसे कुछ कहना चाहते हों पर कह नहीं पा रहे हों। कुछ वक्त बाद अनुज की दूसरी किराएदार लड़की मीना से दोस्ती हो गई। कभी वो दोनों खाना शेयर कर लेते, कभी उसके कमरे में खाना बन जाता, कभी अनुज के। एक दिन दोनों अनुज के कमरे में बैठे हुए थे और तब अनुज मीना से पूछता है, तुम्हारे घर वाले क्या करते हो वैसे? मेरे पेरेंट्स नहीं है, सारा खर्चा मेरे रिलेटिव देखते हैं। ओह सॉरी, माफ करना। कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे फादर टीचर है और मम्मी हाउसवाइफ। दैट्स वंडरफुल। कुछ दिन बाद वो लड़की अपने रिश्तेदार के यहाँ जाने लगी। अनुज, कुछ दिनों बाद मिलते हैं, बाय। रात में अनुज अपने लिए खाना बनाता है, फिर कुछ देर बाद सो जाता है। लेकिन रात में उसकी नींद टूटी क्योंकि बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे अंधेरे में कोई आंखें उसे घूर रही हो। अनुज इग्नोर करके सो जाता है। सुबह आई, सब नॉर्मल। वो अपना कॉलेज गया, कॉलेज से घर आया और फिर रात में सोने लगा। लेकिन फिर से वही एहसास, कोई उसे देख रहा था। वो अपने दिमाग को जैसे तैसे मानता है कि कोई नहीं था, सिर्फ भ्रम हुआ। अगली सुबह कॉलेज गया। शाम को घर लौटकर थकान से सोने ही वाला था कि फिर से वही एहसास, और उसने अंकल जैसा कोई देखा। वो बाहर जाता पर कोई नहीं था। फिर वो सोचता है कि अंकल तो पैरालाइज्ड है ना, तो उनकी शक्ल जैसा कौन था वो? अनुज रात भर कमरा छोड़ने का सोचता है। अगली सुबह वो लड़की वापस आ गई। हेलो अनुज, कैसे हो? मैं वापस आ गई। बस सब बढ़िया है, तुम बताओ। बातें वैसे ही चली, लेकिन अनुज को उसके बिहेवियर में एक अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे वो लड़की उसे इमोशनल जोड़ रही हो, लेकिन वाइब्स सही नहीं थीं। एक दिन जब अनुज मार्केट गया, उसे एक पड़ोसी वाली आंटी मिली। बेटा, तुम मलेथा अंकल के यहाँ रहते हो ना? हाँ, वही रहता हूँ, पर क्यों? बेटा, ठीक लगे तो रहना, बस इतना ही कहना था। अनुज को कुछ अजीब सा लगा। अनुज घर आया। उसने कमरा बदलने का सोचा। जब अंकल आंटी से जाकर कहा, अंकल जी, मैं आज कमरा चेंज कर रहा हूँ, तो वो टेंशन में आ गए। बेटा मत जाओ, सब ठीक है, यही रहो। प्लीज अनुज, रुक जाओ ना, मुझे बहुत बुरा लगेगा। इमोशनल प्रेशर डालने लगी, पर अनुज ने अपना फैसला बना रखा और सबको जैसे तैसे समझाया और कमरा चेंज कर दिया। रूम चेंज करने के बाद अनुज को फिर से वही आंटी मिली। आंटी कहती हैं, बेटा शुक्र है तूने कमरा बदल दिया। आंटी, ऐसा क्यों? बेटा, मीना कोई किराएदार नहीं थी, वो तो उन्हीं अंकल आंटी की बेटी थी, हमेशा से। और उसने क्यों झूठ बोला, यह कोई नहीं जानता।
अनुज का चेहरा जोरदार शॉक में जम जाता है। वो बोलता है, आंटी, तो जो मैंने देखा था, जो अंकल जैसा चेहरा, क्या वो मेरा भ्रम नहीं सच था? हाँ बेटा, शुक्र मना कि तू अब वहां से बाहर है और अब बिल्कुल सेफ है। अब वहां जाने का सोचना भी मत कभी भी। कभी कभी हम जिनसे दोस्ती करते हैं वो सिर्फ दिखते इंसान हैं, पर उनके अंदर पता नहीं क्या राज रहता है। क्या वजह थी? क्या कोई उस पर काला जादू करने वाला था, या अनुज सिर्फ एक जरिया था किसी और की ख्वाहिश पूरी करने का? ये कहानी सिर्फ अनुज की नहीं है, हर उस स्टूडेंट की है जो अपना घर छोड़ के शहर आता है सपने लेकर। पर कमरा लेते वक्त सिर्फ किराया मत देखो, दीवार के पीछे क्या है वो भी जरूर जान लो। क्या पता उन्हें तुम्हारे जैसे मासूम लोगों की जरूरत हो।